नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। किसी अपने को अचानक से खोना कितना दुखद होता है, उसे शब्दों में बयां कर पाना भी बेहद मुश्किल है, या यूं कहें कि नामुमकिन है। लेकिन फिर भी अपनी आंसुओं को पोंछ तुरंत दूसरों की सेवा में जुट जाना वाकई में बहुत हिम्मत का काम है और बेमिसाल भी। आज हम आपको एक ऐसे ही कोरोना वॉरियर से मिलवाने जा रहे हैं। ये है प्रयागराज के इंस्पेक्टर नरेंद्र प्रसाद, जिनके जीवन साथी को कोरोना ने उनसे छीन लिया। इंस्पेक्टर नरेंद्र की पत्नी और भाभी दोनों की कोरोना से डेथ हो गई। एक घर में दो मौतों ने इंस्पेक्टर नरेंद्र को मानो झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस पुलिस वाले ने अपने फर्ज को अपने दुखों के ऊपर रखा। 21 अप्रैल को ही उन्होंने अपनी पत्नी और भाभी को खोया, तो मानो कि पूरा परिवार बिखर सा गया। नरेंद्र के लिए भी ये एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन नरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और ऐसे में नरेंद्र ने अपने बच्चों और परिवार को ढांढस बंधाया और पत्नी और भाभी का अंतिम संस्कार कर बाकी के कर्मकांड को 2 महीने के लिए टाल दिया और वापस ड्यूटी पर आ गए। सर, ये बताएं कि आपकी पत्नी और भाभी दोनों की मृत्यु जो है कोरोना से हुई है, उसके बावजूद आपने कर्मकांड स्थगित किया और पूरे हौसले के साथ दोबारा आए। क्या मन में उद्देश्य था और कैसे वापस आकर फिर ड्यूटी कर रहे थे? निश्चित रूप से मेरी वाइफ और भाभी दोनों डेथ कर गए। बहुत दुखद बात है, असहनीय पीड़ा है। फिर भी मैंने सारी चीज़ को समझते हुए मैंने समाज सेवा को प्राथमिकता दी और सारे कार्यक्रम को स्थगित करते हुए इस महामारी के पीरियड में मैंने सोचा कि हो सकता है किसी की जान बच जाए। मैंने अपने ड्यूटी पर वापस चलाया। बच्चों को भी हौसला दिया? बच्चों को मैंने काफ़ी समझाया बुझाया कि पुनः पढ़ाई की तरफ ना ध्यान दो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। कर्मकांड के लिए मैंने, चूँकि ये पीरियड संक्रमण का है और इसको देखते हुए मैंने सारे कार्यक्रम को 2.5 महीने के लिए स्थगित कर दिया। तो सुना आपने, नरेंद्र ने हर चीज के ऊपर अपने फर्ज को रखा। उनका कहना है कि वो अपनी पत्नी और भाभी को तो नहीं बचा सके, लेकिन शायद अपनी कोशिश से और लोगों की जान जरूर बचा सकते हैं। और इस महामारी के हालात में उनके देश को, उनके प्रदेश को उनकी ज्यादा जरूरत है। नरेंद्र की इस हिम्मत और अपने फर्ज के प्रति लगाव ने हर किसी को दंग कर दिया। उनके सीनियर्स भी उनके इस कदम की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ये देखिए, ये एक दुखद दुर्घटना हुई कि हमारे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नरेंद्र सिंह जी हैं, जिनकी 1 सप्ताह पूर्व जिनकी भाभी और उनकी पत्नी दोनों कोरोना से संक्रमित थी और काफ़ी सीरियस थी। मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका और उनकी कोरोना से मृत्यु हो गई। तो पहले तो भाभी की मृत्यु हुई और उसके बाद उनकी पत्नी की भी दुखद मृत्यु हुई। लेकिन वह व्यक्ति उन दोनों के संस्कार के बाद, दाह संस्कार करने के बाद, वो आगे के प्रोग्राम को उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि कोरोना महामारी भी है। उसको लेकर के उन्होंने कोई भी किसी तरह का आयोजन नहीं किया और सीधे अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता देते हुए ड्यूटी पे आ गए। मैंने पूछा भी उनसे कि आखिर आप रेस्ट कर सकते थे या ले सकते थे। उन्होंने कहा, मैं करता क्या सर, इस समय विपरीत परिस्थितियां हैं और मुझे ड्यूटी पे आना था, इसलिए मैंने बिना समय गंवाए मैं ड्यूटी पे फिर से आ गया हूं। इसलिए मुझे लगा कि ये व्यक्ति एक ड्यूटी के प्रति बहुत ही सजग है, इसलिए मैंने उनकी सराहना की है। और उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है अन्य पुलिसकर्मियों के साथ में कि ठीक है, दुख है, अपना परिवार है, अपने लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ ड्यूटी भी इस महामारी के समय में महत्वपूर्ण है। तो कोरोना की इस महामारी में लाखों जिंदगियां खत्म हो गई हैं और कई ने अपने परिवार और अपनों को खोया है। ऐसे में जहां लोग टूटकर बिखर जाते हैं, वहीं नरेंद्र सबके लिए मिसाल बन गए हैं और लोग भी उनके इस जज्बे को सलाम कर रहे हैं, उन्हें रियल वॉरियर बता रहे हैं। नरेंद्र जैसे पुलिस वाले वाकई में बेमिसाल हैं। यूपी तक भी ऐसे कोरोना वॉरियर को सलाम।